दोस्तों अगर बात साइंटिस्ट बनने की हो तो आपको पता है कि इसरो अपना खुद का एग्जाम लेती है, डीआरडीओ अपना खुद का एग्जाम ले लेती है, जो एनआईसी है वो नाइलेट के थ्रू खुद का अपना एग्जाम लेती है, जिससे आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। बार्क से आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। दोस्तों इसके साथ ही मैंने आपको पहले ही बताया था SAMEER, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसका कैंपस IIT का ही कैंपस है, मुंबई का कैंपस है। इसने भी अपनी रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए दोस्तों। इसमें भी आप साइंटिस्ट बन सकते हैं और इसमें दो तरीके के पोस्ट के लिए उन्होंने वैकेंसी रिलीज की है, एक है साइंटिस्ट बी और एक है साइंटिस्ट सी। साइंटिस्ट बी यानी कि बीटेक एमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिस्ट सी के लिए आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। साइंटिस्ट बी का टोटल वैकेंसी है 18, जिसमें जनरल के लिए 8, SC के लिए 1, ST के लिए 2, OBC के लिए 5 और EWS के लिए 2 है। जबकि साइंटिस्ट सी की अगर मैं बात करूं तो 3 ही वैकेंसी टोटल आई थी और आई है, और वो तीनों ही जनरल के लिए आई है। सर इसके अंदर कौन कौन क्वालिफाई हैं इसके लिए तो मैं आपको बता देता हूं। नंबर ऑफ पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, 16 टोटल वैकेंसी है बी के लिए। असेंशियल क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी बी या बीटेक होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ कौन कौन से फील्ड के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में या कम्युनिकेशन में, टेली कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, राइट। इसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो। 60% से अबो या 6.2 CGPA से आपका अबो होना चाहिए। अच्छा, अगर एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो एक्सपीरियंस डिजायरेबल में क्या, एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ जो साइंटिस्ट सी के लिए है उसके लिए वैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी, और वो है आपके पास किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। साइंटिस्ट सी के लिए सिर्फ आपको एक्सपीरियंस, वो भी 2 इयर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट सी के लिए दोस्तों, तो असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन है बीटेक ही होना चाहिए, बट और साथ में आपके पास एमटेक भी हो तो अच्छा है, और साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो भी डिस्कशन करते हैं। 4 इयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए, VLSI राडार इन सब में आप कंप्लीट किए होने चाहिए। इन सब चीजों का नहीं, एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो सीधा इसके पैरामीटर्स पे आते हैं, और उससे पहले डिस्कशन करते हैं कि सर एज लिमिट कितनी है। तो दोस्तों साइंटिस्ट बी की एज लिमिट है 30 इयर्स, साइंटिस्ट सी की एज लिमिट है 35 इयर्स। इसके अलावा कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो अप्लाई करने का आपके पास लास्ट डेट भी बता देता हूं। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर एंड अप्लाई ऑनलाइन www.kalikat.nielt.in/SAMEER इसकी वेबसाइट है, जिसमें 9/3 यानी कि आज से ही 10 बजे आपकी ओपन हो चुका है, जिसमें आप फर्क कर सकते हो, और लास्ट डेट होगा 8/4/2023 का 5:30 बजे क्लोज हो जाएगा विंडो। अच्छा, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो इसके कितने स्टेप के अंदर है, फर्स्ट स्टेप में रजिस्टर करना है विद ईमेल आईडी, सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन डिटेल भरना है, और थर्ड स्टेप है जिसको आपको ऑनलाइन फी पे करनी है। अब बात आती है कि सर इसकी फी कितनी है, तो वो सब भी पूरी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे दोस्तों। और ये तो आपको किस तरीके से फोटोग्राफ, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है वो चीज है। अच्छा, इसका सेंटर कहां कहां होगा, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई एंड बेंगलुरु, राइट। अच्छा, एप्लीकेशन फी कितनी है, साइंटिस्ट अगर मैं बात करता हूं, देखो SC ST PWD और वुमेन की अगर बात की जाए तो 400 फी है, जबकि अगर आप जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 800 इसकी फी है दोस्तों फॉर्म फिल करने की। अच्छा, पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी एंड साइंटिस्ट सी के लिए स्टेज 1, ये तो अलग तरीके से भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे पहले साइंटिस्ट बी, जिसमें कोई जो एक्सपीरियंस है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके क्रेडिट पॉइंट क्या है, यहां पर सिर्फ रिटर्न पेपर से ही काम नहीं चलेगा। यहां पर आपके 10th 12th में कितने मार्क्स आए थे, बीटेक में कितने मार्क्स आए थे, उससे भी कुछ आपके क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। कैसे, तो मैं बताता हूं। जो आपके 10th में जितने भी मार्क्स होंगे उसको 0.08 मार्क्स फॉर ईच परसेंटेज, यानी आप जितने भी मार्क्स होंगे 0.08 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा उतने आपके मार्क्स परसेंट मिल जाएंगे। इसी तरीके से 12th के लिए 0.12%, इसी तरीके से गेट स्कोर भी इसके लिए एलिजिबल है, और उसके लिए भी 0.06, यानी लगभग 200 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, जिसमें 6 नंबर गेट के स्कोर के होंगे, 8 नंबर मैक्सिमम आपके 10th के होंगे, 12th नंबर मैक्सिमम 12th के होंगे। अच्छा, उसके अलावा आपके बीटेक में कितने परसेंटेज थे उसके बेसिस पे भी आपको 30 मार्क्स का क्रेडिट वो होगा। एमटेक में कितने हैं उसके लिए आपको 4 मार्क्स होंगे। अच्छा, रिटर्न टेस्ट जो होगा उसमें 80 मार्क्स, 80 मार्क्स रिटर्न टेस्ट का होगा, 60 इंटरव्यू का होगा, टोटल मिला के 200 में से पेपर होगा। यही चीज अगर मैं साइंटिस्ट सी की बात करूं, हालांकि वैकेंसी कम है, इसमें एक्सपीरियंस का भी आपके पास कुछ पॉइंट्स होंगे। तो ये मैं एक्सपीरियंस वालों का भी सेम चीज ही ऑलमोस्ट रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, राइट। एक्सपीरियंस इसमें ऐड हो जाएगा, बाकी के रिटर्न पेपर 80 और जो इंटरव्यू है 60 मार्क्स का ही फिक्स है।
तो ये मैंने कुछ आपसे डिस्कशन किया है, इसकी पीडीएफ जो है वो डिटेल मैं इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, राइट, या टेलीग्राम चैनल के ऊपर पोस्ट कर दूंगा, आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। कुल मिला के साइंटिस्ट कहने का मतलब इतना है, एक और मौका मिला है आपको साइंटिस्ट बनने का, SAMEER, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं उनके लिए तो स्पेसिफिकली, जिसमें साइंटिस्ट भी विदाउट एक्सपीरियंस और साइंटिस्ट भी विद एक्सपीरियंस आया है। तो आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म जरूर भरिएगा, राइट। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।